Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to the beautiful family of my YouTube channel. I hope आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत फिट फाट होंगे और स्पेशली सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे स्पेशली जो भी लोग पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में इस वक्त मैं हर जगह देख रही हूँ कि सर्दियों की एक डिफरेंट किस्म की लहर आई हुई है। सेम लाहौर में भी आई हुई है और बहुत ही शदीद आई हुई है। लेकिन लाहौर का सबसे बड़ा इशू ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो हम सफ़र कर रहे हैं इस वक्त यहाँ। उसकी रीज़न ये है कि लहर तो आई हुई है लेकिन हमने इतनी माहौल की तबाही मचा दी है कि कंट्रोल तो हमारे हाथ में है ही ना। वैसे हम गरीब कौम है लेकिन सड़कों पे गाड़ियों की ऐसी ऐसी लाइनें हैं, पोल्यूशन के हमने वो रास्ते खोले हुए हैं जिनको गिनना समझना और किसी भी जगह पर आकर उसको जॉट डाउन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो लाहौर में सर्दी इज़ गेटिंग एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट इस वक्त। अच्छा, उसकी एक मेजर रीज़न तो ये है कि सर्दियों ने हमें तंग बहुत किया हुआ है। दूसरी मेजर रीज़न उसकी ये है कि हमने मुझे ना सबने मशवरा दिया कि आप लगती ही नहीं है कि आप ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं तो कुछ ना कुछ प्लीज़ पहन के रखा करें। तो ये देख लीजिए, आई एम वेयरिंग नाउ। ये हमारी रिसेंट कलेक्शन है जिसमें से 2 पीस मैंने पहने हैं। वन इज़ दिस इज़ एन एमरल्ड्स, इफ़ यू कैन सी दैट, एंड आई एम सॉरी दिस हैज़ नॉट दैट ब्लिंग। ओके, फिट हो गया। अच्छा, लाहौर में गर्मी तो एक अरूज होता ही है। सर्दियों का जो एक इम्पैक्ट लाहौर में इस तरह से आया है कि इट्स वेरी ड्राई, वेरी वेरी ड्राई। यानी एवरीबडी वाज आस्किंग मी कि आपने बस पहले 2-4 ब्लॉग मारे धड़ल धड़ल किस्म के और उसके बाद से आप बाहर हैं, फारग हैं, नज़र नहीं आ रही हैं, क्या चक्कर है और थक तो नहीं गई या बस जो जोश चढ़ा था वो उतर गया। वैसे ये हो सकता है, बहुत सारे लोगों में बीमारी होती है कि जोश चढ़ता है और वो उतर जाता है। एनीवेज, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर बहुत सारे जोश ऐसे चढ़ते हैं और फिर जब तक मैं उनको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा लेती या उन पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेती मैं बास नहीं आती हूँ। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ जो है उसमें एक लर्निंग प्रोसेस होता है और आपको वो लर्निंग प्रोसेस जितनी जल्दी आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे और जितनी जल्दी आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। और वक्त है ना, इट्स हर चीज़ अपने वक्त के हिसाब से आती है, उसको समझना सीखना ज़रूरी है। मेरा ख्याल में ज़रूरी इसलिए कि आपको एक्सपोजर लेवल बढ़ता है, आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या कुछ आ गया है। इसलिए नहीं कि आपने उस पर सीख कर उस पर हावी हो जाना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। हर चीज़ को सीखें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट करें ताकि आप किसी के सामने बात करें तो आप फूल ना लगे या ऐसा ना लगे कि आपके पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ऐसा मेरा कहना है। वैसे बाकी कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो उसकी मेजर रीज़न ये थी कि हम सर्दियों को बहुत बुरी तरह से, मेरे ऊपर वो इम्पैक्ट आ रहा था। एक मैं थोड़ी सी लाउजी हो जाती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी क्रम्पी हो जाती हूँ और सबसे वर्स्ट इफेक्ट आता है वो ये मेरा थ्रोट ड्राई एंड देन ऑब्वियसली फ्लू। तो हालांकि ह्यूमिडिफायर्स चल रहा होता है घर में और सब कुछ, उसके बावजूद कोई चीज़ असर नहीं करती। ना हल्दी दूध असर करता है मेरे ऊपर और ना यखनी असर करती। इसलिए प्लीज़ कमेंट्स में आके ऐसे मशवरे बिल्कुल मत देना। मुझे कोई शय नहीं असर करती। मैं इस दुनिया की हर शय इस्तेमाल करके देख ली है, हर टोटका इस्तेमाल करके देख लिया, हर दवाई इस्तेमाल करके देख ली। इवन इफ़ यू गाइस डोंट ट्रस्ट मी, अभी भी मेरे पास एक गोली पड़ी है जो कि मैंने भी खानी है। तो मैं सब कुछ ट्राई करके देख चुकी हूँ। अच्छा खैर, सब पूछ रहे थे मैं कहाँ गायब थी। गायब में कहीं नहीं थी, मैं यहीं कहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये कि एडिटिंग मुझे बहुत मुश्किल लगती है और उस पर मुझे मज़ीद लर्न करना है। बिकॉज जब मैं एडिट करने लगती हूँ और अगर मैं एडिटिंग सही कर लेती हूँ तो मैं अपलोड करते हुए पता नहीं क्या कर देती हूँ कि मुझे पिक्सल्स हैं बिल्कुल आउट हो जाते हैं और आवाज़ बिल्कुल गायब हो जाती है। और जब मैं अपलोड कर चुकी होती हूँ और अगर मैंने आवाज़ और पिक्सल बिल्कुल ठीक रखा हुआ है तो एडिटिंग में गड़बड़ कर देती हूँ, यानी आई एम नॉट परफेक्ट एट ऑल। खैर वो तो कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अब है तो है। खैर लर्न है ना, लर्निंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो जाके हम सेट होंगे। अच्छा, जब तक अब ये मत कह दीजिएगा कि जब तक आप सेट होंगी, आपकी वीडियो सेट होंगी, सर सेट होगा, दिमाग सेट होगा, मतलब जो भी सेट होगा आपका हिलना जुलना सेट होगा, तब तक हम गुजर ना जाए। भाई अभी सब्र करो, गुजरना नहीं दुनिया से, इधर ही बैठो अभी और जल्दी सेट कर लूँगी मैं इंशाल्लाह।
अच्छा, गायब कहाँ थी मैं? कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, कुछ मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि कुछ मैं ओवरबर्डन भी थी पिछले दिनों से, बिकॉज़ वर्कलोड ज़्यादा था, ऑडिट्स ज़्यादा थे, मुझे वो भी देखना है, घर भी देखना है, फिर बच्चों का भी थोड़ी छुट्टी हुई है, तो ज़ाहिर बात है लाइक वेकेशंस हैं, तो माई एल्डर वन इज़ एट होम, तो उसके साथ मुझे थोड़ा सा टाइम डिफरेंट तरीके से स्पेंड करना था। तो डिफरेंट इन द सेंस कि ज़ाहिर बात है ही गोज़ टू स्कूल अर्ली मॉर्निंग एंड देन ही कम्स बैक, तो वो एक स्पेस होती थी जिसमें मैं सारा काम कर लेती थी। लेकिन अब चूँकि उसकी टाइम रूटीन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो वो मेरे लिए अकोमोडेट करना काफ़ी हद तक औखा होता जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लुत्फ़ फ्राई होते रहते हैं, और जितने लुत्फ़, और ये जो लुत्फ़ है ना, ये एक्चुअली वर्ड जो था ना मैंने कहीं से सीखा था, और व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, और लुच फ्राई करते 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 जो बात थी ना वो ट्विटर तक चली गई, और ट्विटर पे जाके वो स्पेसेस में पहुंच गई, और बहुत सारे लोग, यानी आप और आप जो जो मुझे सुन रहे हैं, उनको मेरा लुच फ्राई करना जो है बहुत पसंद है, और लुच फ्राई करने को उन्होंने, ये जो मेरे कॉपीराइट्स थे ना, ये सारे उन्होंने ले लिए, और अब वो मुझसे ज़्यादा लुच फ्राई करते हैं। अब वो जो लुच है वो जवेरिया भी फ्राई कर रही होती है, वो शौकत भाई भी फ्राई कर रहे होते हैं, और वही लुच रेहान भाई भी फ्राई कर रहे होते हैं, और वही लुच जो है वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है काफ़ी सारे लोगों में, और वही लुच जो है वो हिना भी फ्राई कर रही होती हैं। तो अब मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ उसके सारे कॉपीराइट्स जो है वो इधर उधर उधर और इधर चले गए हैं, और वो सब, तो मेरी तो कोई, ओहो, खैर, ये था हमारा आज का जो लुच मैंने फ्राई किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों गायब थी और कहाँ गायब थी। वो हम इस ब्लॉग में थोड़ा सा आगे डालते हैं, क्योंकि कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, कुछ हम इधर उधर बिजी थे, तो कुछ हम एक हाउस वार्मिंग, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। मतलब वो जिससे कहते हैं ना कि शुरू में आप घर शुरू करते हैं तो सबको, फैमिली को इनवाइट करते हैं, तो वो जब शुरू कर रहे थे मेरे मामू, तो उन्होंने हम सबको इनवाइट किया, फिर हम वहाँ गए, फिर हमने वो जगह देखी, फिर हमने वहाँ देगे बांटी, फिर हमने वहाँ खाई, और हमने वहाँ छोटा 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 सा ब्लॉग बनाया। तो वो छोटे छोटे ब्लॉग्स हैं वो मैं इसमें अभी डालूँगी, और उसके बाद मेरे भाई ने कमाल के बर्गर्स बनाए हैं, और वो बर्गर्स वाला ब्लॉग भी मैं वॉइस ओवर करके डालूँगी, क्योंकि वैसे आपको देख नहीं सकते जो हमारी आपस में गपशप हो रही होती है इस टाइम पे, क्योंकि रेसिपी वो शेयर नहीं करता, और रेसिपी मैं भी शेयर नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि मुझे रेसिपी का पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो बस इतना ही, और क्या, और कुछ नहीं। लेट्स सी, ओह माय गॉड, 6 मिनट का व्लॉग हो गया, और अभी मैंने 5, यार मैं बड़ी सख्त तंग हूँ। आप मुझे बताएं किस तरह मैं 10 मिनट में चीज़ें लाया करूँ, ये तो समझो बारिश है। पिछली एक रील थी जिस पे मेरा कॉपीराइट का भी इशू आ गया, मुझे नहीं पता क्यों। खैर मेरे कौन सा सब्सक्राइबर है इतने सारे, मुझे कॉपीराइट का बड़ा मसला होगा। मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं है, यूट्यूब वालों समझ जाओ तुसी आराम नाल, मैंने कोई टेंशन नहीं, जिन्नी मर्जी कॉपीराइट लाने लाई जाओ। लेकिन कॉपीराइट म्यूज़िक पे आया, हालांकि आई डोंट नो क्यों आया, लेकिन आ गया तो कोई बात। अच्छा, वो मनूस ऐसा कॉपीराइट आया, हालांकि उस मेरी रील पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे, आई डोंट नो, सड़ गए हैं यूट्यूब वाले। कहते हैं हमारे, हाँ पता है कि ऐसे ही नहीं कहते हमारे बड़े सड़ जाते हैं, नज़र लग जाती है। ये साड़ा था यूट्यूब वालों का, और नज़र थी यूट्यूब वालों की जो मेरी रील को लग गई। कोई बात नहीं, अल्लाह थानू पूछेगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आज सारा दिन में क्या 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 किया। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफ्स उदास है यारों, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम वो सार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़िबत सवार चले। हजूर यार हुई दफ्तर जनों की तलब, गिरा हमें लेकर गिरे बाँ का तार तार चले। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सुएदार चले। शुक्रिया।